अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सोशल स्टडीज़ में यूनिट नंबर 3 आवर अर्थ आवर होम में हमारा आज का जो टॉपिक है जिसकी हमने रीडिंग करनी है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब पानी से निकले, पानी से मुतल्लिक। हाइड्रोस्फीयर ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो कि पानी पर मुश्तमिल हो, उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। ऑल द वाटर फाउंड ऑन, अंडर एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द हाइड्रोस्फीयर्स। ठीक है, ज़मीन पर पानी के हर वो किस्म जो कि ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के अंदर है, ज़मीन की सतह पर, ठीक है, जो है उसको हम कहते हैं, उसको हम जानते हैं हाइड्रोस्फीयर के नाम से। इट इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, ये ज़मीन पे जो पानी मौजूद है वो 3 हालतों में मौजूद है। सॉलिड यानी ठोस में, लिक्विड माया बहने वाली फॉर्म में, एंड गैसियस यानी गैस के फॉर्म में। जी स्टूडेंट, यहाँ हम इन तीनों को पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में पानी कैसे मौजूद है। आप पहले हाइड्रोस्फीयर की देखिए, आपकी बुक में जो एक पिक्स दिखाई गई है, आप इसमें देख सकते हैं कि जानदार का जो पानी के अंदर आबी हयात, ठीक है, नहीं आबी हयात का जिनका जो ज़िंदगी जो सर्वाइवल ही पानी पर है, ठीक है, इसको हाइड्रोस्फीयर का नाम दिया। हाइड्रोस्फीयर में पानी की 3 फेजेज़ है, 3 फॉर्म है। सॉलिड यानी ठोस, वो है ग्लेशियर, आइसबर्ग और आइस कैप। ठीक है, लिक्विड में यानी माया की सूरत में ओशियन है, लेक्स है, रिवर है, ग्राउंड वाटर है, वॉल्स वगैरह, ये सारे लिक्विड यानी बहने वाले फॉर्म में हैं। गैसियस यानी गैस के जो फॉर्म है वो है वाटर वेपर्स एस क्लाउड और फॉग। ठीक है, वाटर वेपर्स आबी बुखारात तब बनते हैं जब पानी गर्म होता है। ठीक है, उसमें आबी बुखारात की शक्ल में इख्तियार कर जाता है। इसकी काम आपको सिंपल मिसाल दें, आपने बर्फ़ जो आइस होता है, ठीक है, जो आप जमा हुआ बर्फ़ ले लें, आप उसको किसी बर्तन में रख दें, थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब आप उसी लिक्विड बर्तन को गर्म करें तो वो पानी वहाँ से गायब हो जाएगा और वो भाप की सूरत में चला जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं। 5 की तीनों वाटर के तीनों हालतों को देखने के लिए। In the hydrosphere, water move in a circle known as the water circle or hydraulic circle। जी, हाइड्रोस्फीयर्स में पानी जो है वो हरकत करता है एक चक्कर में, जिसको हम आबी चक्कर कहते हैं या हाइड्रोलिकल सर्कल के नाम से जानते हैं। इन दिस प्रोसेस वाटर इन द ओशियन, रिवर एंड लेक evaporate, within bracket है, वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। ठीक है, इस अमल में समंदरों का, दरियाओं का, झीलों का पानी जो है वो आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी, सूरज की हरारत की वजह से। ठीक है, आप इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में भी वाटर वेपर्स बनते हुए देख सकते हैं। किसी बर्तन में पानी लें, उसको आग पे रख के गर्म करें, आप उसको रहने दें, कुछ देर बाद उसको जब खूब उबाल आके आप आखिर में देखें कि पानी गायब हो गया, पानी कहाँ चला गया। ठीक है, जब हम कपड़े धोते हैं, उसको धूप में डालते हैं, उन गीलों कपड़ों से पानी कहाँ चला जाता है, वो सूरज की हरारत की वजह से आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो पानी ज़मीन में जिस फॉर्म में मौजूद होता है वो वहाँ से आबी बुखारात बनता है सूरज की हरारत की वजह से। वाटर सर्कल आपकी बुक में तस्वीर दिखाई गई है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इन द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स। इन द एटमॉस्फेयर यानी फ़िज़ा में, माहौल में, हवाई में वाटर्स वेपर्स जो है अभी बुखारात है वो जमा होते हैं बादलों की सूरत में। द वाटर देन फॉल बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द रेन, स्नो और हिल्स। ठीक है, यही चाबी बुखारात है जब वो ऊपर, ठीक है, वो क्लाउड्स के फॉर्म में जमा होते हैं। जब ये क्लाउड्स किसी ठंडे एरिया से गुजरते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दोबारा वापस ज़मीन पे आते हैं बारिश की सूरत में, बर्फ़बारी की सूरत में या ओलों की सूरत में। दिस वाटर सीप इनटू द ग्राउंड और कलेक्ट इन द ओशंस एंड लेक।
ठीक है। यही पानी दोबारा से सीप यानी रास्ता है, टपक जाता है इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है या फिर कलेक्ट होता है इन द ओशन, और समंदरों में या झीलों में ये दोबारा से जमा हो जाता है। द वाटर अगेन एवेपोरेट एंड द वाटर सर्कल कंटिन्यू। ये पानी दोबारा से जब गर्म होता है सूरज की रोशनी से, आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है, और ये करके ये वाटर सर्कल जारी रहता है। जी स्टूडेंट, ठीक है, यानी ये मुसलसल वाटर सर्कल होता रहता है। पानी बुखारात बनकर ऊपर उड़ा, ठंडा हुआ, दोबारा से बारिश, बर्फ़, ओलों की सूरत में दोबारा से ज़मीन पे बरसा, उन्होंने वही तालाबों में, झीलों में, दरियाओं में चला गया, वहाँ से दोबारा बड़े बड़े ये समंदरों वगैरह में जमा हुआ, उससे फिर से बुखारात में चेंज हुआ, तो यूँ करके ये वाटर सर्कल जो है ये कंटिन्यू रहता है। बायोस्फीयर, बायो जैसे हयातियाती, ठीक है, बायोस मतलब जो हयातियात से ज़िंदा ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। द बायोस्फीयर इज़ कंप्राइज ऑफ द एयर, लैंड एंड वाटर। बायोस्फीयर मुश्तमिल होता है हवा पर, ज़मीन पर और पानी पर, इन तीनों चीज़ों पर बायो मुश्तमिल होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो इसके 3 फेजेस पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, वो तीनों एक एक चीज़ पर मुश्तमिल होते थे। एटमॉस्फेयर कंटिन्यू वो कंटेन करता था एयर को, लिथोस्फेयर कंटेन लैंड, और अभी जो हमने पढ़ा हाइड्रो वाटर, लेकिन बायोस्फीयर में ये तीनों एलिमेंट शामिल हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम डीप ओशन फ्लोर टू 1000 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर। ये बायोस्फीयर ज़मीन बहरी, ठीक है, बहरी फ्लोर से, बहरी फर्श से लेकर एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, यानी ज़मीन ओशन से, बहर से लेकर फ़िज़ा तक सारा जो है ना बायोस्फीयर का हिस्सा है। लाइफ, ज़िंदगी, जिसमें ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड एंड इन वाटर एग्जिस्ट इन दिस जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी जितनी भी जानदार अजसाम जो ज़मीन और पानी में मौजूद है उन सब जो है ना वो बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। लैंड इंटरेक्ट विद वाटर एंड एयर टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन पानी और हवा के साथ इंटरेक्ट ताल्लुक़ करती है तो इस ज़मीन पर ज़िंदगी को बका मिलती है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट द अर्थ इज़ द होम ऑफ अबाउट 8.7 मिलियन स्पीसीज़। साइंसदान अंदाज़ा लगाते, तखमिया लगा रहे हैं कि तकरीबन हमारी इस ज़मीन पर 8.7 मिलियन इकसाम के स्पीसीज़ जानदार ज़िंदा अजसाम मौजूद हैं। इन स्पीसीज़ में इन पौधे, जानवर और हशरात से लेकर बाकी सारे लिविंग थिंग इसमें शामिल हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने जो दो टॉपिक रीड किए हुए हैं, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है, आपने इन दोनों टॉपिक में से एटलीस्ट 5 to 10 आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से फाइंड आउट करने क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर, क्लियर है, और उसको आपने याद भी करना है, ये आपका होमवर्क है।